नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास व्लॉग में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज पंवार। आज हम ऐतिहासिक देहरादून के परेड मैदान पर खड़े हुए हैं। इस मैदान की कई अगर कहा जाए इतिहास में नाम दर्ज है। यहां पर ना केवल लाल कृष्ण आडवाणी बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी तक ने इस परेड ग्राउंड से अपनी जनसभाओं को संबोधित किया गया। साफ तौर पर ये परेड ग्राउंड जनसभाओं, राजनीतिक कार्यक्रमों और तमाम इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध रहा है और सबकी तमाम राजनीतिक दलों की पहली पसंद रहा है। राहुल गांधी, इसके अलावा सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और उनसे पहले भी तमाम राजनीतिक दलों के मुखिया रहे हैं, उन्होंने यहाँ से तकरीरें की हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कि देहरादून के इस परेड ग्राउंड के क्या हाल हैं। स्मार्ट सिटी निर्माण के चलते इसका क्या कुछ किया गया है और अब यहाँ पर किस तरीके की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ देहरादून के परेड ग्राउंड का हाल। दोस्तों, हम देहरादून स्मार्ट सिटी के इस निर्माण कार्य जो परेड ग्राउंड में हो रहे हैं उसको लेकर हम देखने आए हैं कि आखिरकार क्या कुछ यहाँ निर्माण कार्य हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये परेड ग्राउंड का जो ये पूरा इलाका है, यहाँ पर अब इस तरीके से टाइल्स लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं ये लाल कलर की टाइल्स लगी हुई हैं और ये चारों तरफ जो है इसको एक पार्क की शक्ल दी जा रही है। एक यहाँ पर जो ये स्मार्ट टॉयलेट जो है उसको बनाया गया है और जो लोग यहाँ आएँ वो स्मार्ट टॉयलेट में जा सकते हैं। शौचालय की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आप यहाँ देख सकते हैं ये वाटर एटीएम जो है वो बनाया गया है। ये स्मार्ट सिटी के तहत निर्माण कार्य जो हो रहे हैं उसमें एक ये वाटर एटीएम भी एक महत्वपूर्ण कारक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे साइकिल चलाने वाले हैं उनके लिए भी एक तरीके से ये पूरा रास्ता बनाया गया है। इसके अलावा जो ये पूरे की पूरा ये यहाँ पर पत्थर लगवाए गए हैं, लाल कलर के पत्थर लगाए गए हैं, ये पैदल चलने वालों के लिए है। आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर जो डक्ट भी बनाए गए हैं, जो बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा खुदाई काफ़ी की गई थी इस दौरान में। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ से एक पूरा का पूरा अंदर ही अंडरग्राउंड पानी कहीं जमा ना हो उसको देखते हुए ये जो डक्ट बनाए गए हैं इनका निर्माण किया गया है। कोशिश यही रही कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। हालांकि अभी भी बहुत काम होना बाकी है इसको लेकर। स्मार्ट सिटी जो यहाँ पर कॉरपोरेशन है उन पर भी सवाल खड़े उठ रहे हैं कि आखिरकार जल्द से जल्द निर्माण कार्य क्यों नहीं किया जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से घास, इंग्लिश घास कहते हैं इन्हें, और आप अपने गार्डन्स में भी जो लगाते हैं उस तरीके का यहाँ नज़ारा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वो आप जो सामने देख रहे हैं वो एक तरीके से यहाँ से लोगों को संबोधित करने का एक प्लेस नज़र आता है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा जो तमाम 26 जनवरी 15 अगस्त की जो परेड हुआ करती थी वो इसी इलाके में हुआ करती थी। अब शायद जिस तरीके का निर्माण कार्य हो रहा है, अब यहाँ पर बल्लियाँ और ये किस तरीके से लगाई जाएंगी ये मुझे अब समझ नहीं आ रहा है। हालांकि इसको लेकर प्रदेश के जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे कि भाई आप लोग बना तो रहे हैं ये तमाम चीज़ें, लेकिन अगर ये निर्माण कार्य अगर यहाँ पर किसी ने जनसभा किसी बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर किसी अन्य दल की जनसभा हुई तो फिर उसका क्या, किस तरीके से, क्या यहाँ पर फिर से बल्लियाँ लगाई जाएंगी, क्या गड्ढे खोदे जाएंगे, तो ये तमाम चीज़ें भी हैं या फिर इसका कोई और विकल्प होगा। देहरादून में ऐसा कोई और दूसरा बड़ा मैदान नहीं है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ सकें। मैं आपको उधर भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो खुदाई अभी भी चल रही है। ये मुझे लगता है यहाँ पर भी घास लगाए जाएंगे और अभी भी निर्माण कार्य काफ़ी हैं। और आप देख सकते हैं लंबी लंबी बड़ी बड़ी घासें यहाँ हो रही हैं। अभी स्मार्ट सिटी का काम जो है मुझे लगता है इस परेड ग्राउंड का जो काम है वो भी रुका हुआ है। तो अभी भी काफ़ी कुछ होना है और जिस तरीके से सुस्त गति से काम हो रहा है
वो काफ़ी सवाल खड़े करता है। और जो नए डीएम हैं, उसके अलावा जो स्मार्ट सिटी के सीईओ हैं आर राजेश कुमार, उन्होंने भी जो तमाम लोग जो इस निर्माण कार्यों को करने वाले हैं उन पर भी सवाल है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर केवल अभी तो यहाँ पर भी जो टाइल्स वाला जो पोर्शन है वो भी यहाँ तक ही नज़र आ रहा है। मुझे लगता है वहाँ जहाँ खेल परिसर परेड ग्राउंड लिखा है वहाँ तक जाएगा। है पूरे क्षेत्र को इसी तरीके से बनाया जा रहा है कि एक तरीके से इसको यहाँ पर लोग आएँ, ये परेड, ये सेंटर ऑफ प्लेस है, तो इसको उसी तरीके से बनाने की कोशिश है। लगता है बारिश की वजह से इसको अभी निर्माण कार्य जो है वो कम किया गया है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ होना अभी बाकी है, क्योंकि इस परेड ग्राउंड की ऐतिहासिक मान्यता है। अंग्रेज़ों की जो फ़ौजें हुआ करती थी, उनके जो सिपाही हुआ करते थे, वो यहाँ पर उनके टेंट लगते थे और यहाँ पर उनके टेंट लगते थे, तो इसलिए इसका नाम परेड ग्राउंड पड़ा। मैंने अपने पिछले व्लॉगों में भी इसके बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से अंग्रेज़ यहाँ आए थे और किस तरीके से पलटन बाज़ार और परेड ग्राउंड की कहानी है। तो आप देख सकते हैं कि हालात तो अभी बहुत अच्छे नहीं हैं। लगता है कि अभी 1 साल और 1 से 1.5 साल 2 साल और लगेंगे, तब ये इसका कुछ स्वरूप निखर के आएगा। लेकिन आप उधर देख सकते हैं कि वो जो ग्रीनरी वहाँ दिखाई दे रही है, कुछ ऐसा ही माहौल इस पूरे रास्ते भर में दिखाई देगा। अब मैं आपको एक और ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्लेस बनने जा रहा है जिससे लोग, पर्यटक यहाँ पर आ सकें। दोस्तों, हमने देहरादून के परेड ग्राउंड के बारे में आपको बताया कि आखिरकार किस तरीके से देहरादून का जो परेड ग्राउंड है उसको निखारा जा रहा है। एक बड़ी विडंबना वाली स्थिति होगी अगर यहाँ पर जो राजनीतिक दलों के जो यहाँ पे भाषण या फिर वो तमाम चीज़ें होती हैं वो नहीं होंगी। लेकिन एक और चीज़ हम आपको दिखाते हैं। इस समय मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये गांधी पार्क और परेड ग्राउंड का रास्ता है। ये रास्ता जो है वो सीधा सचिवालय से मिलता है, लेकिन जो स्मार्ट सिटी का जो ये काम है उसमें ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा और गांधी पार्क और इस परेड ग्राउंड के इलाके को मिला दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पार्क जो है वो यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश है। अब इस पार्क को अगर डेवलप किया जाता है, हालांकि पिछले दिनों जो प्रदेश के शहरी विकास मंत्री हैं उन्होंने इसको लेकर आपत्ति जताई थी कि भाई अगर ये जो रास्ता आप देख रहे हैं अगर ये बंद हो गया फिर लोग कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, इसको लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी और इसका कोई और रास्ता निकालने का उन्होंने निर्देश दिया था। लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई फैसला हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही रहा और चुनाव के बाद किसकी सरकार आती है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर ये बंद हो गया तो फिर लोगों के लिए घूम के जाना होगा अपने रास्ते के लिए, क्योंकि यहाँ से तिब्बती मार्केट पड़ता है। उसके अलावा दर्शन लाल चौक भी आप यहीं से निकल सकते हैं, लेकिन ये वन वे है, आप इधर से आ नहीं सकते, इधर से वापस आप जा सकते हैं जो रेंजर्स ग्राउंड की तरफ से। तो देहरादून की जो ये तमाम चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं, ये पूरा रास्ता जो है वो घूमते हुए पूरा ये सर्किल है, ये सर्किल से होते हुए आप घूम के जा सकते हैं। अब खेल परिसर वाली जो स्थिति थी, एक समय में स्टेडियम बनाने की भी, देहरादून के स्टेडियम को बनाने की भी बात इस परेड ग्राउंड में हो रही थी। एनडी तिवारी के ज़माने की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उस समय ये फलीभूत नहीं हो पाया। लोगों ने यही कहा था कि भाई हमारे राजनीतिक जो कार्यक्रम होंगे वो कहाँ होंगे अगर आपने स्टेडियम बना दिया तो। लेकिन अब जो स्मार्ट सिटी के बाद ये काम हो गया है तो फिर अब ये राजनीतिक कार्यक्रम कहाँ होंगे, ये भी एक सवाल है। तो कुल मिलाकर आज के इस व्लॉग में हमने आपको काफ़ी कुछ बताया है इस देहरादून के परेड ग्राउंड के बारे में कि आखिरकार इसकी ऐतिहासिक मान्यता, सब जानते हैं कि ऐतिहासिक मान्यता है। और यहाँ पर इस ग्राउंड को आज से कई सालों पहले से इसको लगभग 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जो इसको लोग इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर झंडे के, अगर यहाँ पे कहा जाए तो दशहरे का मेला लगता है। इसके अलावा यहाँ पर तमाम वो जो अगर कहा जाए तो कई ऐसे मेले यहाँ पे लगते थे जिनको यहाँ पर अब शायद वो नहीं लग पाएंगे। इसके अलावा जो तमाम मेले ठेले जो हैं वो यहाँ पर यहीं पे लगते थे, अब उनके लिए अलग जगह ढूंढनी पड़ेगी सरकार को। और प्रदर्शनियाँ यहाँ लगती थी वो भी नहीं लग पाएंगी।
तो कुल मिलाकर इस पूरे इलाके में अब जो स्मार्ट सिटी के हिसाब से काम हो रहे हैं उससे काफ़ी हद तक जो यहाँ कर जो स्थानीय लोग हैं उनको केवल यहाँ घूमने को मिलेगा, लेकिन अब जो तमाम प्रदर्शनियाँ और तमाम मेले यहाँ होते थे या फिर राजनीतिक कार्यक्रम होते थे वो नहीं होंगे। तो आज के ब्लॉग में हमने आपको बहुत कुछ बताया इस परेड ग्राउंड के बारे में, क्या कुछ यहाँ हो रहा है, यहाँ के निर्माण कार्य हमने दिखाए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। हमने आज के ब्लॉग में आपको परेड ग्राउंड के बारे में बहुत कुछ बताया। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, और चैनल को मजबूत करने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं इसके बारे में भी हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।